नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। मेरे एक मित्र हैं, आईपीएस अफसर हैं, पारिवारिक मित्र हैं। उनकी पत्नी का कल मेरे पास मैसेज आया और उन्होंने पूछा कि भैया, देश में जो माहौल खराब हो रहा है, अचानक जो उदयपुर में घटना हुई है, जो देश का एकदम वातावरण खराब हो रहा है, उसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? मैंने कहा ऑफ कोर्स मैं नूपुर शर्मा को जिम्मेदार मानता हूं। उधर से पलट के आया कि भैया आपको क्या हो गया, पहले तो आप ऐसे नहीं थे। नूपुर शर्मा ने क्या गलत किया जो आप उसको दोषी ठहरा रहे हैं? इस मैसेज का जिक्र मैं आपको इसलिए कर रहा हूं कि नूपुर शर्मा के समर्थन में एक बड़ा वर्ग जुलूस निकाल रहा है, सोशल मीडिया पे अभियान चला रहा है, उनकी वकालत कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पद से निकाले जाने के बावजूद बीजेपी के कई बड़े नेता अभी भी नूपुर शर्मा के समर्थन की बात कर रहे हैं। मगर आज इस देश के सबसे बड़े मंदिर, मगर आज इस देश की सर्वोच्च संस्था, न्याय के मामले में सर्वोच्च संस्था सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो इतिहास बन जाएगा, वो नजीर बनेगी उन लोगों के लिए जो देश में नफरत का कारोबार करना चाहते हैं। नूपुर शर्मा गई थी सुप्रीम कोर्ट में यह कहने के लिए कि अलग अलग राज्यों में जो मुकदमे उनके ऊपर दर्ज हुए हैं, हजूर उनको एक साथ दिल्ली में शिफ्ट कर दीजिए, क्योंकि मैं वकील भी हूं और गलत तरीके से किया गया मेरे ऊपर मुकदमा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप वकील हैं तो और शर्मनाक है, आप सत्ता के पास में हैं, सत्ता के संग जुड़ी हुई हैं, तो आपको सत्ता का घमंड आपके सिर पर चढ़ गया है। माननीय न्यायाधीश ने कहा कि उदयपुर की जो घटना है उसकी जिम्मेदार आप हैं। आपने पूरे देश का माहौल खराब कर दिया, पूरे देश में एक अजीब सा वातावरण बना दिया। माननीय न्यायाधीश ने कहा कि हमने पूरी डिबेट देखी है। आमतौर पे ऐसा होता नहीं, जज अगर देखते भी हैं तो कहते नहीं हैं। उन्होंने कहा हमने पूरी डिबेट देखी है, सुना है आपको पूरे देश से जाके माफी मांगनी चाहिए। बहुत बड़ी टिप्पणी, बिल्कुल सही टिप्पणी। और फिर पलटी मारी नूपुर शर्मा के वकील ने और कहा कि चैनल की एंकर मतलब नाविका जी उकसा रही थी, इसलिए हमारे क्लाइंट ने ऐसा बोला। चैनल पर भी तीखी टिप्पणी करी, कहा कि ये चैनल क्या चीज भड़का रहे हैं, क्यों भड़का रहे हैं? क्या इस देश के जहरीले चैनलों को आज सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से कोई सबक मिलेगा, कोई सीख मिलेगी? क्या अंबानी के चैनलों को और अंबानी जैसे बाकी चैनलों को यह समझ आएगा कि अब सुप्रीम कोर्ट भी उनको लानत लवानत भेजने लगा है, कहने लगा है कि तुम्हारे जहरीले डिबेट से इस देश का माहौल खराब हो रहा है? हकीकत भी यह है, रिकॉर्ड तोड़ दिया है। चैनलों की भाषा देखिए, चैनलों के थंबनेल देखिए। अब हिंदू बदला लेगा, अब हिंदू मैदान में आएगा, कहां छुप गए वो आक्रांता। ये खबर है, ये चैनल है, ये चैनल की भाषा है। अमीश देवगन और सुधीर चौधरी जैसे लोग आग लगाने में कोई कसर छोड़ते हैं। माहौल खराब करके रख दिया पूरा देश का। अंबानी को धंधा करना है, इसलिए वो पूरे देश में वो आग लगाने की तैयारी कर रहे हैं उनके चैनल। क्या होगा इस देश का? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हैरानी करी, कहा कि अगर चैनल के एंकर ने भड़काने का काम किया तो उसके ऊपर मुकदमा अभी तक दर्ज क्यों नहीं हुआ? और दिल्ली पुलिस को आज जो सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई है, दिल्ली पुलिस में अगर जरा सी भी शर्म होगी तो आज नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी हो जाएगी। कोर्ट ने कहा नूपुर शर्मा से आप तो ऐसी आई हैं, हम आपके लिए रेड कार्पेट बिछाने को तैयार हो जैसे दिल्ली पुलिस बिछा रही है। दिल्ली पुलिस एक व्यक्ति पे इसी आधार पर मुकदमा दर्ज कर लेती है, इशारा जुबैर की तरफ था। 4-5 साल पुराना ट्वीट जिसमें कोई भी आपत्ति नहीं थी, केवल एक अनजान से ट्विटर अकाउंट जो गायब हो गया, वो शख्स गायब हो गया जिसने कहा कि मेरी भावनाएं आहत हुई हैं जुबैर का ट्वीट देखकर। उसका सिर्फ एक फॉलोअर था, मतलब फर्जी ट्वीट था, जैसे आजकल 2-2 रुपए देकर ट्वीट किए जाते हैं, ट्रोल आर्मी की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेते हैं और इनके खिलाफ, नूपुर शर्मा के खिलाफ जो धाराएं थी उसमें आप अभी तक क्या कर रहे थे? जाहिर है आज सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया
कि चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे तंत्र हो, चाहे सरकार हो, नुपुर शर्मा के मामले में सबने आंखें बंद कर रखी थी। कोर्ट बहुत नाराज था। कोर्ट कह रहा था आप सत्ता का घमंड है आपके ऊपर। जाहिर है ये बहुत कम बड़ी टिप्पणी नहीं है, बहुत गंभीर टिप्पणी है सरकार के लिए भी और तंत्र चलाने वालों के लिए भी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने आपका दबदबा देख लिया। किसी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर होती है, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और आपको कोई छूने की हिम्मत भी नहीं कर रहा, और आप लोअर कोर्ट हाई कोर्ट की जगह सीधे सुप्रीम कोर्ट में आ गई। ये दिखा रहा है कि आपके अंदर कितना अहंकार भरा हुआ है। आज जो टिप्पणी करी वो इतिहास बन गई है, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी वो नजीर बन गई है। लेकिन एक कमी रह गई, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में नहीं लिखा। जब उसने मान लिया कि नुपुर शर्मा ने सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने की पूरी कोशिश ही नहीं करी, बढ़ाया भी। जब उसने मान लिया कि उस चैनल के डिबेट में नुपुर शर्मा ने माहौल खराब किया, जब सुप्रीम कोर्ट ने, जो देश की सबसे बड़ी संस्था है, उसने मान लिया कि नुपुर शर्मा की वजह से उदयपुर जैसी घटना हुई जिसने पूरे देश का माहौल खराब कर दिया, जब सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि जो देश का माहौल खराब करने वाली एक नुपुर शर्मा सामने खड़ी है, तो क्यों नहीं आदेश दिया दिल्ली पुलिस को कि इनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं पूछा कि इस मामले में जुबैर अभी तक गिरफ्तार क्यों है और नुपुर शर्मा बाहर क्यों है। हालांकि टिप्पणी करी कि एक व्यक्ति गिरफ्तार हो जाता है और नुपुर शर्मा गिरफ्तार नहीं होती है। ये सबक है। और मैं तो एक सुझाव और देना चाहूंगा माननीय सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि अब इस देश में आस्था सिर्फ आपके पास बची है। आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहूंगा, टिप्पणी कहूंगा, जब टिप्पणी सामने आई तो देश के लोगों ने कहा, जिनकी उम्मीदें खत्म हो गई थी, जो ये लोग कह रहे थे अब इस देश का कुछ नहीं हो सकता, उन लोगों ने कहा नहीं, अभी न्याय का देवी जिंदा है, अभी न्याय का मंदिर जिंदा है, कम से कम सुप्रीम कोर्ट जिंदा है, सच बात कहने वाले जिंदा हैं। तो ये भरोसा कम से कम आज सुप्रीम कोर्ट ने जताया। मेरा एक सुझाव है और बहुत बहुत सही सा सुझाव है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि देश का जो माहौल खराब हो रहा है, और राजनेता तो जितना कर रहे हैं उससे ज़्यादा माहौल खराब इस देश के चैनल कर रहे हैं। चैनलों ने आग लगा रखी है, दिन रात वो हिंदू मुसलमान करते हैं। तो मेरी राय ये है कि सुप्रीम कोर्ट को अगर ये लगता है कि देश का माहौल खराब हो रहा है, देश का माहौल बिगड़ रहा है, देश में सांप्रदायिक तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है, लोगों के बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं, तो मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए कि अपने मौजूदा जज, ईमानदार जज, मजबूत जज, खरी खरी बात कहने वाला जज जैसे चंद्रचूड़ साहब हैं, ऐसे किसी जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दे और ये कहे कि अगर कोई व्यक्ति ये शिकायत करता है कि इन चैनलों पे हिंदू मुसलमान धर्म जाति को लेके नफरत भरी डिबेट की जा रही हैं, नफरत भरी बातें की जा रही हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में सीधी शिकायत करिए और सुप्रीम कोर्ट ने एक नजीर बनाए। अगर कोई चैनल इस तरह की सांप्रदायिक हिंसा की बात करे, इस तरह लोगों के बीच में धर्म के आधार पर बंटवाने की बात करे, नफरत फैलाने वाली बात करे, तो उस चैनल का लाइसेंस निरस्त कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अगर ये कह दे और कुछ चैनलों के लाइसेंस निरस्त कर दे, तो यकीन मानिए आधा वातावरण सही हो जाएगा। कहीं कोई दोबारा ये कहने की हिम्मत नहीं करेगा और दोबारा चैनल पर बैठ के हिंदू मुसलमान की बातें नहीं करेगा, नफरत भरी बातें नहीं करेगा, क्योंकि इन बातों ने देश का बहुत अहित किया है। लेकिन एक बार फिर मैं सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। ये देश के करोड़ों लोगों की आंखों में उसने उम्मीद जताई है, और जो नफरत का सौदागर बने बैठे हैं, जो जहर बांटने का काम करने बैठे हैं, जो दिमाग में जहर भरने का तरीका ढूंढते रहते हैं, कम से कम आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उनको सबक मिला होगा, डर मिला होगा। अलग अलग राज्यों में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, पश्चिम बंगाल में, जम्मू में, अलग अलग जगह नुपुर शर्मा के खिलाफ एफआईआर हैं और अलग अलग जगह जाके अब उनको अपनी जमानतें करानी पड़ेंगी। और सबक है ये नुपुर शर्मा और उन जैसी मानसिकता के लोगों के लिए कि अगर वो देश को बांटने की साजिश करेंगी, लोगों के बीच में बंटवारे करने की कोशिश करेंगी, तो ये नतीजे तो उनको भुगतने ही होंगे। मुझे यकीन है ये प्यार की भाषा आपको पसंद आई होगी। जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को ये वीडियो भेजिएगा। थैंक यू।